मैं यहाँ पर आज आपको चकल्दी से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बताऊंगा जो मैंने अपने नाना नानी दादा दादी से कहानियों में सुनी। थोड़ा सा इसके ऊपर हम प्रकाश डालते हैं कि चकल्दी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में नसरुल्लागंज तहसील के अंतर्गत आता है, जो कि यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर नसरुल्लागंज से दूरी पर है। इसको प्राचीन कथाओं में चंपावती के नाम से भी जाना जाता है और इसका इतिहास कहीं ना कहीं महाराजा उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य के साथ जोड़ा जाता है, जो मैंने अपने नाना नानी से सुना, क्योंकि मेरी नानी वहीं चंपावती नगरी प्राचीन और आज का चकल्दी की थी। तो मैंने उनसे यह सुना है जो उन्होंने बताया कि एक समय की बात है जब उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य की जो कीर्ति थी वो धरती से लेकर स्वर्ग तक फैली हुई थी, और लगभग ऐसा मानते हैं कि वो विक्रमादित्य जो उनका नाम था वैसा ही उनका काम था। तो एक बार भगवान शनि ने उनकी परीक्षा लेने के लिए, या ऐसा समझिए कि भगवान शनि को ऐसा लगा कि इसकी कीर्ति इतनी फैल रही, तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए वो एक घोड़े का रूप धर के उज्जैन नगरी में पहुंच के एक व्यापारी के साथ, क्योंकि वहाँ पर ऐसा माना जाता था कि राजाओं के काल में जब शाम तक किसी का सामान नहीं बिकता था तो राजा उस सामान को खरीद लेता था। तो शनि भगवान ने जो घोड़े का रूप धारण किया और एक व्यक्ति वहाँ पर आया और शाम तक किसी का कोई सामान नहीं बिका और वो घोड़ा रह गया। तो जब महाराजा विक्रमादित्य को ये खबर मिली कि भाई एक ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका घोड़ा बिका ही नहीं है, तो वो स्वयं गए देखने के लिए और देखा कि वो घोड़ा काफ़ी सुंदर था और उन्होंने उस घोड़े को लेने के लिए, है ना, बोला कि हमें दो। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने उस घोड़े को पुचकारा और उसके ऊपर वो सवार हुए, वैसे ही भगवान शनि जिन्होंने सिर्फ रूप धारण किया था वो उन्हें ले करके एकदम उड़ गए, और उड़ते 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 वो इसी प्राचीन नगरी चंपावती के किनारे, जब हम कोलार डैम से थोड़ा आगे जाते हैं वहाँ पर घोड़ासूम नामक जगह पर वो सब आकर के उनको छोड़ा। क्योंकि भगवान शनि ने उनको बियावान जंगल, जिसको हम बहुत घना जंगल बोल सकते हैं कि किसी दंडकारण्य की तरह था वो, तो वहाँ पर उनको ऐसा छोड़ दिया कि अब यहाँ से आप कहाँ जाओगे। तो चूँकि बहुत ही विद्वान थे और राजा थे और युवा थे उस टाइम पर वो, तो उन्होंने देखा कि ये जो नदी है यहाँ पर पास में, ये कहीं ना कहीं किसी नगर तक जरूर जाती होगी। तो राजा विक्रमादित्य उस नदी के किनारे पर धीरे धीरे आगे बढ़े, और जो शनि रूप धारण घोड़ा था तो वो तो गायब ही हो गया था, हम उसकी भी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो फिर विक्रमादित्य धीरे धीरे आगे गए और आगे उनको जो आधुनिक चकल्दी है, जो कि उस टाइम पर विक्रमादित्य के टाइम पर चंपावती नगरी के नाम से ख्याति प्राप्त थी, वहाँ पर धीरे धीरे गए। जैसे ही नगर में उन्होंने प्रवेश किया तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक घर है, काफ़ी बड़ा घर है, ऐसा लग रहा था किसी व्यापारी का या किसी बड़े व्यक्ति का घर है। तो उनको प्यास लगी तो उन्होंने वहाँ पर जाकर के पानी मांगा। तो जो व्यापारी था, अब वो ऐसा मानते हैं कि वो व्यापारी थे, वहाँ पर जैन धर्म उस टाइम पर प्रचलित था। ऐसी उन मूर्तियाँ थी जो मैंने स्वयं बचपन में देखी हैं। चकल्दी के चारों ओर पूरा जैन संपदा की मूर्तियाँ बिखरी हुई पड़ी थी, वो मैंने स्वयं अपनी आँखों से भी देखी हैं। अब शायद वो कहीं म्यूज़ियम में हो सकती हैं। तो वहाँ पर जब उन्होंने उस व्यापारी के यहाँ पर पानी मांगा तो व्यापारी शायद अपनी दुकान पर होगा या अपने बिजनेस में लीन होगा। तो वहाँ पर उनकी एक बेटी थी जो कि काफ़ी खूबसूरत थी। उन्होंने गेट खोले और उन्होंने बोला कि आगंतुक आप कौन? तो उन्होंने बोला कि हम राहगीर हैं और हमको बहुत प्यास लगी है, कृपया आप पानी पिलाएंगी? तो उन्होंने उनसे बोला कि आप बैठिए, पानी एक ही शर्त पर मिलेगा कि पहले हम स्नान करके आएंगे, है ना, और तब तक आप हमारे सामान की रक्षा करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे घर पे अभी कोई नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने उनको पानी दिया और वो अपना सामान ज्वेलरी वगैरह वहाँ पर रख करके और अंदर स्नान करने को चली गई और बोला कि घर को देखना। अब शनि का प्रभाव, भगवान शनि की दृष्टि देखिए कि उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो जो व्यापारी थे उनकी जो लड़की थी वो स्नान करके जब वापस आती है तो उन्हें वहाँ पर उनकी जो ज्वेलरी थी वो नहीं मिलती है। तो वो ये कहती हैं कि हमने आपको यहाँ पर बिठाया था, आपने हमारी ज्वेलरी चुरा ली है। तो महाराज विक्रमादित्य चूँकि उस टाइम उन्हें कोई नहीं जानता, फटे हाल थे, जंगल में थे, चल के बहुत ही दुर्दशा में ऐसा एक आम नागरिक की तरह प्रतीत हो रहे थे। तो उन्होंने सभी को बुला लिया अपने पिताजी सहित, तो क्योंकि वो नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी थे तो सभी लोगों ने उन्हीं से बोला कि भाई ये है, इसको हमने यहाँ पर रखवाली के लिए बिठाया था और इन्होंने हमारी बेटी की ज्वेलरी चुरा ली है। तो सब अब चूंकि वो कह रहे हैं कि मेरे देखते ही देखते ये खूंटी है जो हार को निगल गई है, ऐसी किंवदंती है और कई जगह पर सुनने में मिलती है, कहीं जगह पर आप पढ़ेंगे कि खूंटी ने हार निगलने की कहानी विक्रमादित्य से जुड़ी है, तो वो शायद यही है। तो वहाँ पर फिर ये निर्णय हुआ कि इस युवा ने चोरी तो की है भाई, खूंटी तो है ना, हार को निगल ही नहीं सकती है। उस कंडीशन में क्या किया जाए? तो इस स्थिति में सबने बोला कि इन्हें तो सज़ा देनी पड़ेगी। तब उन्होंने उनको बहुत मारा, पीटा, और ऐसा कहते हैं कि उनके थोड़े थोड़े हाथों में भी ऐसे जख्म लगा दिए, हाथ पैरों में, और उन्हें नगर से बाहर फेंक दिया। कूड़ेदान जहाँ रखे रहते हैं, कचरादान जहाँ नगर से बाहर था, वहाँ पर फेंक दिया। अब ये परीक्षा थी उनकी, या उनके ऊपर शनि की जो दशा थी उसे हम बोल सकते हैं। अब जब
सुबह प्रातःकाल हुआ, ये शाम तक की घटना थी। जब सुबह प्रातःकाल हुई तो नगर का एक छोटा-सा, बहुत ही छोटा व्यापारी, जो कि उस हमारे आधुनिक समाज में जो तेल का व्यापार करते हैं, जनरली जो तेली साहू समाज होते हैं, तो उन्होंने देखा कि कोई, वो जा रहे थे अपना बिज़नेस व्यापार करने किसी दूसरे नगर को, तो उन्होंने देखा कि नगर के गेट पर एक कोई तड़प रहा है जिसकी कराह उन्हें सुनाई दे रही थी। तो वो वहाँ पर उनको रुक गए, उनको देखने के लिए, और भोर की वेला थी, ज़्यादा स्पष्ट तो दिखाया नहीं, लेकिन लगा कि कोई युवा पड़ा है तो दर्द से करा रहा। तो उनके पास जो तेल था जिसे वो बेचने जा रहे थे, उस तेल में से उन्होंने कुछ लिया और उसके जख्मों पर लगा दिया, जिससे उनको कुछ, महाराज विक्रमादित्य जिनके साथ ये दुर्घटना हुई थी, उन्हें थोड़ा-सा आराम मिला। और प्रभाव देखिए आप महाराजा विक्रमादित्य का, कि जब ये ऐसा हुआ तो उस व्यापारी का तेल उस दिन बहुत जल्दी बिक गया और अच्छे दामों पर बिका। उसे लगा कि शायद कुछ ऐसा हो। ऐसा प्रतिदिन 2 दिन 4 दिन बीते और लगभग 1 हफ्ता के बाद उसको लगा कि जब मैंने इस व्यक्ति को तेल लगाया है इसके हाथ पैरों में, तब इस मेरा तेल बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा दामों पर बिका है, तो क्यों ना मैं उसे अपनाकर अपने घर ही ले जाऊं। तो चुपके से एक रात वो छोटा व्यापारी जो तेली साहू समाज का था, वो और उसकी पत्नी उस युवा विक्रमादित्य महाराज उज्जैन के सम्राट को अपने घर ले गए और उनसे बताया कि गांव में अगर कोई पूछे तो आप ये बोलिए कि आप हमारे रिश्तेदार हैं। और सब लोगों ने देखा कि एक लड़का है जो उनके यहाँ आया हुआ है, उनका रिश्तेदार है। अब धीरे धीरे एक दिन की घटना क्या है कि वहाँ पर उनको तेली का जो घाना होता है, जनरली एक हमारी प्रचलित कथाओं में हमने, और चलता ही है पुराने टाइम पे, आधुनिक मशीनें जब नहीं थी तब घाने से ही तेल निकालते थे। तो उन्होंने बोला कि इस लड़के को क्या करें, तो घाने पे बैठा दिया जाए, एक बेल जुता रहता है कोलों में, और उसे घेरने का काम, मीन्स हाँकने का काम उसको दे दिया गया कि आप यही करो और किसी को बोलना मत कि आप कौन हो। ठीक है। और कुछ समय बीता, वो ठीक हो गए महाराजा विक्रमादित्य, और शनि की जो दशा का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो इतने तो ज्ञानी थे कि मेरे ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना स्पेशल इफेक्ट है, या ऐसा मान के चलेगी कहीं किसी देवता का प्रकोप है, हो सकता है। तो उनको लग गया ऐसा, और वो ज्ञाता थे तो सब उनको मालूम था, बस वो तो उस समय को काट रहे थे। तो इसी दौरान क्या हुआ कि जब एक दिन जब वो बैठे थे, जब हम कहीं बैठे होते तो हम कुछ गुनगुनाने लगते हैं, क्योंकि ऐसा प्रचलित है और ऐसा मालूम है कि महाराजा विक्रमादित्य को राग दीपक भी आता था। तो उन्होंने अपने घाने पर बैठे बैठे बेल को हाँकते हाँकते राग दीपक सुना दिया। अब राग दीपक सुनाते ही जो चंपावती नगरी आधुनिक चकल्दी थी, वहाँ पर जितने भी घर थे, उस व्यापारी के घर सहित सारे घरों में राग दीपक के प्रभाव से दीप प्रज्वलित हो गए। अब दीपों के प्रज्वलन से जो व्यापारी था वो भी बुद्धिमान था, उसको लगा कि भाई नगर के आसपास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो राग दीपक गाता है। और यहाँ पर व्यापारी ने इसलिए इस बात पर ध्यान दिया क्योंकि उनकी बेटी इतनी खूबसूरत और इतनी विद्वान थी, ऐसा कहते हैं और ऐसा नानी से हमने सुना है कि उसका ये प्रण था कि मैं शादी करूंगी तो ऐसे व्यक्ति से करूंगी जो राग दीपक गाता हो। शायद ईश्वर ने या भगवान शनि ने इसीलिए उनको वहाँ भेजा हो। तो अब इसका प्रमाण तो हमें ऐसे नहीं मालूम, लेकिन कथा हमने सुनी है। तो राजा ने, जो व्यापारी था, उसने कहा कि भाई ये व्यक्ति कौन है जो राग दीपक गा रहा है। अब चूंकि बड़े व्यापारी के 10 खबरी होते हैं, तो वहाँ पर नगर के कुछ लोगों ने कहा कि भैया जो तेली साहू समाज के यहाँ एक लड़का आया हुआ, उनका कोई रिश्तेदार, वो घाने पे बैठा बैठा गाता रहता, हमने उसे तो बुलाओ उसे। व्यापारी ने आदेश दिया, कुछ लोग गए और उसको लेकर के आए। जो छोटा व्यापारी था तेली साहू समाज का, वो थोड़ा घबराया कि भाई क्या हो गई, क्या गलती हो गई। तब उन्होंने बोला कि उन्होंने, जो व्यापारी हैं, उन्होंने आपको बुलाया। तो वो उनको लेकर के गए और उनसे बोला, तब उन्होंने बोला कि हमारी बेटी का यह प्रण है और आपने राग दीपक गाया है, हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटी से शादी करें। बाद में इस कहानी में उनकी शादी हुई है, मैंने नानी ने नहीं सुना क्योंकि तब मैं छोटा था तो पूछ नहीं पाया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी शादी हुई होगी वहाँ पर भी। तो इसके बाद फिर महाराजा की जो विक्रमादित्य थे, उनकी शनि के 7.5 साल पूरे हो गए इस ड्यूरेशन में, और ऐसा कहते हैं कि शनि की 7.5 दशा जो पूरी हो गई। और विक्रमादित्य ने फिर उस तेली को, जो साहू था, उससे ये कहा कि भाई, फिर उन्होंने पूछा कि अब तो बता दीजिए आप कौन हैं, अब तो सारा भेद ही खुल गया। तब उन्होंने बोला कि हम उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य हैं और भगवान शनि के जो दशा थी उसके कारण हमारे ऊपर ऐसा संकट आया और हम आपकी चंपावती नगरी में, चकल्दी में आए और हमारे साथ। फिर उन्होंने बोला कि हम आपकी सेवा शुश्रूषा से बहुत खुश है, कोई वर मांगिए। इस नगरी का ऐसा प्रभाव रहेगा कि यहाँ पर कोई भी आपके समाज का व्यक्ति होगा या आपका इस व्यवसाय का व्यक्ति होगा, वो चाहे कितना भी गरीब है, यहाँ पर आके संपन्नता को प्राप्त करेगा। और आज हम देखते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ है समय का प्रभाव कि आज भी वहाँ पर जो तेली साहू समाज है वो काफ़ी संपन्न लोगों में हैं। और कई लोग ऐसे जो बाहर से वहाँ व्यापार करने आए, चाहे किसी भी तरह का व्यापार किया हो, वो भी वहाँ पर आके थोड़ा अच्छी संपन्नता को उन्होंने प्राप्त किया। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि राजा विक्रमादित्य ने ये भी कहा
कि जो भी उस घोड़ा सूम नाम के प्लेस पर, जो कि काफ़ी अंदर थोड़ा जंगल में पड़ता है, वहाँ पर ऐसा कहते हैं कि घोड़े की टाप या कुछ चट्टान पे कुछ है, बट है ना, मैंने देखा नहीं लेकिन ऐसा है, बहुत लोग जाते हैं। तो कहते हैं कि शनि का प्रभाव, अगर आप लगाम या घोड़े की नाल वहाँ पर चढ़ाते हैं तो भी शनि का प्रभाव कम होता है। ये चंपावती से नगरी से जुड़ी एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सटीक और मैं मानता हूँ कि ये बिल्कुल सही, ऐसा मेरा मन कहता है, क्योंकि मेरी नानी ने मुझे सुनाई है ना, मेरे दादा ने मुझे सुनाई और कई लोगों ने बताया। तो हमारी जो चंपावती नगरी थी वो आधुनिक चकल्दी के रूप में आज भी जीवित है और महाराजा विक्रमादित्य के साथ उनका नाम जुड़ना एक बहुत ही सम्मान और गौरव की बात है कि हमारे राजा विक्रमादित्य हमारे चकल्दी तक आए, चाहे किसी भी तरह से आए। उनका नाम जुड़ने से हमारी चंपावती हमेशा हमेशा के लिए अमर होगी। वहाँ पर जो नदी है, जो कोलार नदी है आधुनिक हमारी, उसको उस टाइम पर ऐसा कहते हैं कि विक्रमादित्य के समय या उस दौरान वहाँ पर जो नदी बह रही थी, हमारी जो आधुनिक कोलार है, उसको कौशल्या के नाम से वहाँ के लोग जानते थे। तो मेरी नानी का नाम भी जानकी था। रामपुरा चकल्दी नजूल के या राजस्व के दस्तावेजों से भी ये साक्ष्य हैं। अगर हम देखें कि भाई रामपुरा चकल्दी, अगर आप देखेंगे तो आज रामपुरा वहाँ पर कोई गाँव नहीं है, लेकिन रामपुरा चकल्दी के नाम से ही पूरे राजस्व के 1000 साल का आप रिकॉर्ड देखिए बंदोबस्त का जमीन, उसमें वहाँ पर रामपुरा चकल्दी के नाम से ही वो रिकॉर्ड दर्ज है। और जो नदी है अब वो बहते बहते या उस टाइम के प्रभाव को हम मान लें कि वो अब कौशल्या से कोलार हो गई, लेकिन वहाँ के लोगों की आज भी उसमें श्रद्धा है। और जिस तरह से नर्मदा, पार्वती, गंगा ऐसा मानते हैं, तो वहाँ जो लोकल के लोग हैं, जो चंपावती नगरी मीन्स चकल्दी शहर के लोग हैं, कस्बे के लोग हैं, वो आज भी उसे कौशल्या माँ मानकर ही। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार जब हम अंतिम संस्कार करते हैं तो नर्मदा या गंगा की जगह पर ले जाते हैं, लेकिन एकमात्र चकल्दी गांव मैंने ऐसा देखा है कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जब स्वर्गवासी होता है या मरता है तो गांव के लोग नर्मदा नहीं ले जाते हैं, वो नर्मदा के समान ही कोलार में ही, आधुनिक कोलार कौशल्या नदी में ही उनका अंतिम संस्कार और उनकी अस्थियों का विसर्जन कहते हैं। और उनका ऐसा मानना है कि माँ कौशल्या गंगा के ही समान और नर्मदा के ही समान पुण्यदायिनी है। तो कौशल्या नदी की भी एक कहानी महाराजा विक्रमादित्य के समय से जुड़ती है, जो कि कई लोगों को पता नहीं है, लेकिन जो लोकोक्तियाँ और किंवदंतियाँ पीढ़ियों दर पीढ़ी चली आ रही, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक, सही और सार्थक हैं।